सत्व पुरुषो योरत्यन्ता संकीर्ण्योः प्रत्याविशेषो भोगः प्रार्थान्य स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। शब्दार्थ सत्व पुरुषयो बराबर चित्त और पुरुष, अत्यंत असंकीर्ण्यो बराबर जो परस्पर अत्यंत भिन्न है, प्रत्यय अविशेष बराबर प्रतीतियों का अभेद, भोगः बराबर भोग है, परार्थ बराबर परार्थ प्रतीति से, अन्य स्वार्थ संयमात बराबर भिन्न जो स्वार्थ पीति है उसमें संयम करने से, पुरुष ज्ञानम बराबर पुरुष का ज्ञान होता है, अर्थात पुरुष विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। अन्व्यार्थ चित्त और पुरुष जो परस्पर अत्यंत भिन्न है, इन दोनों की प्रतीतियों का अभेद भोग है। उनमें से परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है, उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है, अर्थात पुरुष विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। व्याख्या सत्व अर्थात चित्त प्रकाश और सुख रूप होने से और पुरुष ज्ञान स्वरूप होने से तुल्य जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये दोनों अत्यंत भिन्न है, क्योंकि चित्त परिणामी, जड़ और भोग्य रूप है और पुरुष निर्विकार, चैतन्य और भोक्ता स्वरूप है। इस जड़ चित्त में चैतन्य पुरुष से प्रतिबिंबित होकर जो दुख सुख और मोह रूपी वृत्तियों का उदय होना है, यह प्रत्याविशेष है, क्योंकि इससे चित्त के धर्म, सुख दुख और मोह आदि का चित्त में प्रतिबिंबित चैतन्य पुरुष में अध्यारोप होता है। यही प्रत्याविशेष अर्थात चित्त और चित्त में प्रतिबिंबित चेतन के प्रत्ययों का अभेद भोग है। यह भोग रूप प्रत्यय यद्यपि चित्त का धर्म है, तथापि चित्त को पुरुष के अर्थ वाला होने से और पुरुष का चित्त का भोक्ता होने से यह भोग रूप प्रत्यय भी परार्थ अर्थात पुरुष के अर्थ है, और जो भोग रूप प्रत्यय से भिन्न चेतन मात्र को अवलंबन करने वाला पौरुष्य प्रत्यय रूप चित्त का धर्म है, वह स्वार्थ प्रत्यय है। अर्थात यद्यपि सुख दुख आदि के अनुभव का नाम भोग है और भोग का अनुभव करने वाला भोक्ता कहलाता है, ऐसा भोग कर्तृत्व रूप भोक्तृत्व निर्विकार चेतन पुरुष में भी वास्तव में संभव नहीं है। तथापि चित्त के धर्म इस प्रत्यय रूप भोग सुख दुख आदि का पुरुष के प्रतिबिंब द्वारा पुरुष में आरोप स्वरूप ही है। जैसे स्वच्छ जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा में जल के कंपन से चंद्रमा कांपता है, ऐसा कंपन का आरोप होता है। वास्तव में चंद्रमा में कंपन नहीं होता है, वैसे ही यह भोग चित्त का परिणाम होने के कारण वास्तव में चित्त ही में होता है, परंतु प्रतिबिंब द्वारा निर्विकार पुरुष में सुख दुख आदि का आरोप रूप भोग है। इसलिए आरोपित भोग वाला होने से पुरुष भोक्ता कहलाता है। ऐसा चित्त का परिणाम प्रत्यय स्वरूप भोग जड़ होने से परार्थ है और परार्थ होने से भोग्य है, क्योंकि जो वस्तु परार्थ होती है वह भोग्य होती है। इस परार्थ जड़ भोग से भिन्न जो पुरुष का प्रतिबिंबित रूप प्रत्यय है, वह स्वार्थ कहलाता है। वह पौरुष्य प्रत्यय रूप भोग किसी का भोग्य नहीं है। उस प्रतिबिंब रूप स्वार्थ प्रत्यय को पौरुष्य प्रत्यय और पौरुष्य बोध भी कहते हैं। इस स्वार्थ प्रत्यय में संयम करने से पुरुष ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात पुरुष को विषय करने वाली प्रज्ञा उत्पन्न होती है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि चित्त के धर्म पुरुष प्रत्यय से पुरुष जाना जाता है, किंतु पुरुष ही चित्त में प्रतिबिंबित होता हुआ स्वात्मावलंबन रूप प्रत्यय को देखता है, क्योंकि ज्ञाता पुरुष का वास्तविक स्वरूप चित्त द्वारा नहीं जाना जा सकता है, जैसा कि बृहदारण्यकोपनिषद में कहा है, विज्ञातर मरे केन विजानीयात। अर्थ सबके जानने वाले विज्ञानी को किससे जाना जा सकता है, अर्थात किसी से नहीं जाना जा सकता है। विशेष वक्तव्य।
वाचस्पति आदि ने इस सूत्र में परार्थ स्वार्थ संयमात पाठ पढ़कर अन्य शब्द का अध्याहार करके अर्थ पूरा किया है, पर भोजवृत्ति का पाठ परार्थन्य स्वार्थ संयमात अध्याहार की अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए यहाँ यही पाठ रखा गया है। भोजवृत्ति का भाषार्थ। सत्व जो प्रकाश और सुख रूप है, वह प्रकृति का परिणाम विशेष है। पुरुष उसका भोक्ता और अधिष्ठाता रूप है। ये दोनों भोग्य भोक्ता और जड़ चेतन रूप होने से अत्यंत भिन्न हैं। इन दोनों के प्रत्ययों का जो अविशेष अर्थात अभेद का भासित होना है, उससे सत्व की कर्तृत्व वृत्ति द्वारा जो सुख दुख का ज्ञान होना है, वह भोग है। सत्व स्वार्थ अर्थात अपने किसी प्रयोजन की अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए वह भोग उसके लिए स्वार्थ नहीं है, किंतु परार्थ दूसरे के निमित्त अर्थात पुरुष के निमित्त है। उससे भिन्न स्वार्थ पुरुष का अपने स्वरूप मात्र का अवलंबन अर्थात अहंकार रहित सत्व में जो चेतना की छाया का संक्रमण है, उसमें संयम करने वाले योगी को पुरुष विषय ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार पुरुष स्वावलंबन सत्व में रहने वाले ज्ञान को जान लेता है। यह नहीं है कि इस प्रकार ज्ञाता चेतन पुरुष ज्ञान से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा मानने में ज्ञाता पुरुष ज्ञेय मानना पड़ेगा और ज्ञाता और ज्ञेय में अत्यंत भेद है। संगति स्वार्थ प्रत्यय के संयम के मुख्य फल अर्थात पुरुष ज्ञान के उत्पन्न होने से पूर्व जो सिद्धियां होती हैं, उनका निरूपण करते हैं। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। शब्दार्थ ततः बराबर उस स्वार्थ संयम के अभ्यास से प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते बराबर प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता ज्ञान उत्पन्न होता है। अन्वयार्थ उस स्वार्थ संयम के अभ्यास से प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता ज्ञान उत्पन्न होता है। व्याख्या स्वार्थ संयम के अभ्यास से पुरुष ज्ञान उत्पन्न होने से पूर्व निम्न प्रकार की 6 सिद्धियां प्रकट होती हैं। पहला प्रातिभ मन में सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट अतीत और अनागत वस्तुओं के जानने की योग्यता। दूसरा श्रावण श्रोतेंद्रिय की दिव्य और दूर के शब्द सुनने की योग्यता। तीसरा वेदना त्वचा इंद्रिय की दिव्य स्पर्श जानने की योग्यता। चौथा आदर्श नेत्रेंद्रिय के दिव्य रूप देखने की योग्यता। असमन्ताद दृश्यते अनुभूयते रूप मनेन। इस व्युत्पत्ति से नेत्रेंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान का नाम आदर्श है। पांचवा आस्वाद रसनेंद्रिय की दिव्य रस जानने की योग्यता। छठा वार्ता घ्राणेंद्रिय की दिव्य गंध सूंघने की योग्यता। शास्त्रीय परिभाषा में वृत्ति शब्द घ्राणेंद्रिय का वाची है। वर्तते गंध विषय इति वृत्तिः, गंध जिसका विषय है वह वृत्ति है, अर्थात नासिकाग्रवर्ती घ्राणेंद्रिय है। उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान वार्ता कहलाता है। संगति स्वार्थ प्रत्यय का संयम पुरुष ज्ञान के निमित्त किया है। उससे पूर्व इन सिद्धियों को पाकर योगी अपने आप को कृतार्थ मानकर उपराम को प्राप्त न हो जावे, किंतु पुरुष ज्ञान के लिए बराबर प्रयत्न करता रहे। इस हेतु से कहते हैं ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध्य। शब्दार्थ ते बराबर वे उपर्युक्त 6 सिद्धियां समाधौ उपसर्गाः बराबर समाधि में विघ्न है। व्युत्थाने सिद्ध्य बराबर व्युत्थान में सिद्धियां हैं। अन्वयार्थ वे उपर्युक्त 6 सिद्धियां समाधि में विघ्न है और व्युत्थान में सिद्धियां हैं। व्याख्या पिछले सूत्र में बतलाई हुई 6 सिद्धियां एकाग्र चित्त वालों को समाधि प्राप्ति में विघ्न कारक है, क्योंकि उनमें हर्ष, गौरव, आश्चर्य आदि करने से समाधि शिथिल होती है।
पर व्युत्थान दशा में विशेष फलदायक होने से सिद्धि रूप होती है। अर्थात जैसे जन्म का कंगला अत्यल्प द्रव्यों को पाकर ही अपने आप को कृतार्थ समझने लगता है, वैसे ही विक्षिप्त चित्त वालों को ही पुरुष ज्ञान से पूर्व होने वाले उपर्युक्त प्रतिभा आदि 6 ऐश्वर्य सिद्धि रूप दिखते हैं। समाहित चित्त वाला योगी इन प्राप्त ऐश्वर्यों से दोष दृष्टि द्वारा उपराम होकर इनको समाधि में रुकावट जानकर अपने अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार के लिए स्वार्थ संयम का निरंतर प्रमाद रहित होकर अभ्यास करता रहे। संगति पुरुष दर्शन पर्यंत संयम का फल ज्ञान रूप ऐश्वर्य विभूतियों का निरूपण करके अब क्रिया रूप सिद्धियों को दिखलाते हैं। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेशः। शब्दार्थ बंध कारण शैथिल्यात् बराबर बंध के कारण शिथिल होने से, प्रचार संवेदनात् च बराबर और घूमने के मार्ग जानने से, चित्तस्य बराबर चित्त का, पर शरीर आवेशः बराबर दूसरे के शरीर में आवेश होता है। अन्व्यार्थ बंध के कारण के शिथिल करने से और घूमने के मार्ग के जानने से चित्त का दूसरे के शरीर में आवेश होता है। व्याख्या चित्त का शरीर में बंध रहने के कारण धर्म अधर्म अर्थात सकाम कर्म और उनकी वासनाएं हैं। योगी जब धारणा, ध्यान, समाधि के अभ्यास से सकाम कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्मों का आसरा लेता है, तो इन बंधों के कारणों को ढीला कर देता है और नाड़ियों में संयम करके चित्त के उनमें आने जाने का मार्ग प्रत्यक्ष कर लेता है। इस प्रकार जब बंध के कारण शिथिल हो जाते हैं और नाड़ियों में चित्त के घूमने का मार्ग पूरा ज्ञान हो जाता है, तब योगी में यह सामर्थ्य हो जाती है कि वह अपने शरीर से चित्त को निकालकर किसी दूसरे शरीर में डाल सके। चित्त के अनुसार ही इंद्रियां भी यथास्थान आवेश कर जाती हैं। टिप्पणी आत्मा और चित्त व्यापक है, पर नियत कर्मों के वश से ही शरीर के भीतर रहते हैं। उनका जो भोक्ता और भोग्य बनकर बंध जाना है, वह ही शरीर का बंधन है। इस बंधन का कारण धर्म और अधर्म जब समाधि से शिथिल अर्थात कृश हो जाता है, तब हृदय से लेकर इंद्रियों के द्वारा विषयों के सम्मुख जो चित्त का प्रचार है, उसका ज्ञान हो जाता है। यह चित्त को बहाने वाली नाड़ी है। इससे चित्त बहता है अर्थात विषयों में जाता है, और यह नाड़ी रस और प्राण आदि को बहाने वाली नाड़ियों से भिन्न है। जब अपने और दूसरे के शरीर में चित्त के संचार को जान जाता है, तब दूसरे के मृतक शरीर में वह जीते हुए शरीर में चित्त के संचार द्वारा प्रवेश करता है। दूसरे के शरीर में प्रवेश होने पर चित्त के पीछे अन्य सब इंद्रियां भी साथ हो लेती हैं, जैसे रानी मक्खी के पीछे अन्य मक्खियां। दूसरे के शरीर में घुसा हुआ योगी अपने शरीर की तरह उस शरीर में बरतता है, क्योंकि चित्त और पुरुष दोनों व्यापक हैं। इसलिए भोगों के संकोचन का कारण रूप कर्म यदि समाधि से हट गया, तो स्वतंत्रता के कारण सर्वत्र ही भोग संपादन हो सकता।